बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि रिंग ऑफ चार्ज कौन सी ज्योमेट्री है, कौन सी आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, दिस इज़ रिंग ऑफ चार्ज। अब अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली देखें तो यू कैन सी कि आपके पास अगर एक रॉड है या एक स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज है, जैसा आपने लास्ट टॉपिक में किया था, लाइक दिस। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज है, एक रॉड है। इसको अगर इसके दोनों एंड्स को मैं पकड़ के आपस में जॉइन कर दूँ और इसको सर्कुलर शेप दे दूँ, सर्कुलर शेप में अक्सर जैसे हम करते भी हैं, कोई आपके पास थ्रेड है, एक स्ट्रेट थ्रेड है, उसको आप पकड़ के दोनों एंड्स को अगर टाई कर दें और उसको एक रिंग की शेप दे दें तो एक रिंग बन जाती है। कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों एंड्स को अगर आप आपस में जॉइन कर दें और उसको एक सर्कुलर शेप दे दें लाइक दिस, तो दैट इज़ एक्जैक्टली अ रिंग, राइट। इसका मतलब है जो रिंग ऑफ चार्ज है आपकी, वो कोई नई ज्योमेट्री नहीं है, वो कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है, बल्कि इट कम्स फ्रॉम लाइन ऑफ चार्ज। एक लाइन ऑफ चार्ज आपने लिया, लाइन ऑफ चार्ज को अगर आप इस तरह से एक सर्कुलर शेप में बेंड कर दें, सर्कुलर शेप में उसको कन्फिग्रेशन दे दें, तो वो आपकी एक फाइनाइट डायमेंशंस की रिंग ऑफ चार्ज बन जाती है। ओके, अब ये रिंग आप देख रहे हैं, इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? बिकॉज हम इसके एक अगर स्मॉल इन्फिनिटेसिमल लेंथ सेगमेंट्स लें लाइक डी एस, तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। डी एस हम इतना स्मॉल लेंगे कि दैट इज़ जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज की तरह से वो बिहेव करेगा। तो इसका मतलब जो आपकी एक रिंग ऑफ चार्ज है वो बहुत सारे इन्फिनिटेसिमल डी एस लेंथ सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उन सबको आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक कंप्लीट रिंग ऑफ चार्ज बन गया। और इस रिंग ऑफ चार्ज की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ लीनियर, यानी इसका एरिया नहीं है, इसकी ये वाली डायमेंशन, इसकी आप इसको थिकनेस कह लें, इसकी ब्रेड्थ कह लें, विड्थ कह लें, ये इतनी कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ के ओवरऑल हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कहेंगे। और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा दैट विल बी सम क्यू लाइक दिस। ओके, इट्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और lambda is dq over ds, charge per unit length, is its linear charge density. Then small charge dq enclosed in unit length ds is equal to dq is equal to lambda into ds. और यहाँ से अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज q is equal to इंटीग्रल dq, lambda अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा, ds आ जाएगा। ठीक है, और lambda into ds, integration over ds is total length of the ring, so that is 2 pi r, where r is its radius, r इसका radius, this is capital R जो कि इस पूरी रिंग का रेडियस है। ओके, सो अब हमने इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इसको पहले हम वेक्टोरियली देख लेते हैं, फिर हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। ओके, लेट्स अज्यूम देयर इज सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसके ऊपर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख दिया। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर इस पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? एक स्मॉल हमने लेंथ पैच ले लिया डी एस। डी एस इज स्मॉल लेंथ पैच जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह से बिहेव करेगा, एंड इट इज़ इनक्लोजिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। इस डी एस का डिस्टेंस यहाँ से आर हो गया, इसका सेंटर से डिस्टेंस आर रेडियस के बराबर होगा। और ये आपका जो डी एस है ये एक स्मॉल एंगल डी फाइव बना रहा है एट द सेंटर। ओके, और ये डी फाइव वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डी एस है इसकी लेंथ भी बहुत कम है, ये बहुत छोटा सा सेक्टर बना रहा है आपका। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी वजह से लग रहा है। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। इस डी ई को अगेन मैं कॉस थीटा कंपोनेंट एंड साइन थीटा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूँगी। सो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेजोल्यूशन की इसकी, ये वाला इसका जो पार्ट बन रहा है दैट इज़ डी ई कॉस थीटा, और जो ये इसका कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ डी ई साइन थीटा, बिकॉज ये 90 के साथ आ रहा है। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ है, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट बाय हेड टू टेल रूल, और जो डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ओके, इसी तरह से ये आपका जो डी एस सेगमेंट है इसके डायगनली ऑपोजिट भी एक ज़ाहिर डी एस सेगमेंट आप बना सकते हैं। इक्वल डी एस लेंगे, दिस डी एस इज सेम इन लेंथ एज दिस डी एस, सो बोथ आर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। ठीक है, इस हमने दोनों ये सिमिलर कंपोनेंट्स लिए। इस डी एस की वजह से बिल्कुल इसकी भी ज्योमेट्री इसी ही की तरह की होगी। ये वाला एंगल थीटा है तो इसका ऑपोजिट ये एंगल थीटा होगा,
इस डी एस की वजह से ये वाला डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्यू नॉट के ऊपर लग रहा है, इस डी ई कंपोनेंट को, ये टोटल डी ई कंपोनेंट है, इसको भी हम दोबारा रिजॉल्व कर लेंगे. सो दिस वन इज इट्स डी साइन थीटा कंपोनेंट डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके, एंड दिस वन इज इट्स डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो कि अपवर्ड डायरेक्टेड है. अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कंपोनेंट्स बोथ आर डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. cos थीटा कंपोनेंट्स, बोथ cos थीटा कंपोनेंट्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड, सो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐड अप करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर देंगे. जिस तरह से हम ये दो कंपोनेंट्स लिए, इसी तरह से हम इसके लेंथ के अलांग बहुत सारे डी एस कंपोनेंट्स ले सकते हैं. हर कंपोनेंट का इसी तरह से हम डी ई यहाँ पर निकालेंगे और उन सब डी ई कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग ऑफ चार्ज आ जाएगा एट द पॉइंट पी जिस पे आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ है. अब आपने विक्टोरियली इनको रेजुलेट करके देख लिया कि ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके डायगनली ऑपोजिट ये कंपोनेंट था, यहाँ पे मैं कोई अगर डी एस लेती हूँ तो उसके डायगनली ऑपोजिट यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा, इस डी एस के डायगनली यहाँ पे ऑपोजिट एक कंपोनेंट, यानी 180 के ऑपोजिट 180 एंगल पे हर कंपोनेंट का ऑपोजिट एक कंपोनेंट है, और उनके आपस में वेक्टर कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे कि सब का कॉस थीटा कंपोनेंट्स अपवर्ड डायरेक्टेड होंगे और ये सब एक दूसरे में एड अप हो जाएंगे, लेकिन सबके साइन थीटा कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स सर्वाइव करेंगे, और वो सब कॉस थीटा कंपोनेंट्स का सम होगा, और साइन थीटा कंपोनेंट्स वाला जो पार्ट है, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, क्योंकि सारे साइन थीटा कंपोनेंट्स आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे. ओके, अब इसकी हम करते हैं कैलकुलेशंस. राइट, तो सबसे पहले हमने स्मॉल डी ई सेगमेंट निकाला जो पॉइंट डी एस पे पड़ा हुआ था, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है दैट इज़ दिस मच डी क्यू ओवर आर स्क्वायर. कूलम्स लॉ के मुताबिक डी क्यू की वैल्यू हमने डाल दी लैम्डा डी एस, दिस वन. आर की वैल्यू आपने जो आपकी सिंपल ट्राइंगल बन रही है थीटा वाली, वहाँ से आपने डाल दी, तो सिंपली आपके पास डी ई कंपोनेंट इसके बराबर आ जाता है. अब इस पैराग्राफ में वही वेक्टर रेजोल्यूशन वाली चीज़ डिस्कस की गई है जो हम ऑलरेडी फिगर को देख के अपने वेक्टर साइन थीटा कंपोनेंट एंड कॉस थीटा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके हैं, और ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपके पास सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट सर्वाइव करता है, साइन थीटा कंपोनेंट सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल ईच अदर. आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी इंटेग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कंपोनेंट वाले जितने भी आपके डी ई कॉस थीटा पार्ट्स हैं वो सब ऐड अप हो रहे हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एस इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई आर. ओके, यानी हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ज़ाहिर है हमें पूरी रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो पूरी रिंग की लेंथ कहाँ से शुरू होती है, एस इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई आर, मतलब उसकी पूरी जो सर्कम्फ्रेंस है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. ये इसकी पूरी सर्कम्फ्रेंस ज़ाहिर है आपको पता है 2 पाई आर होती है रिंग की सर्कम्फ्रेंस या सर्कल की सर्कम्फ्रेंस, आर इज इट्स रेडियस. तो 0 फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये पूरा आप 2 पाई आर करेंगे तो उसकी पूरी जो सर्कम्फ्रेंस है वो उसमें ऐड हो जाएगी. ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डी ई की ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 डाल दी एज इट इज़, और उसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे. आपकी जो सिंपल ट्राइंगल है z ओवर आर, वहाँ से कॉस थीटा की आपने वैल्यू ले ली z ओवर आर. अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस पर वापस डाली, डी की वैल्यू भी और कॉस थीटा की वैल्यू, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. कॉस थीटा इज इक्वल टू z ओवर आर स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आपने यहाँ पर डाली हुई है. सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में आपने डाली और सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल किया. आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, वो बाहर चली जाती हैं. आपके पास इंटीग्रेशन डी एस है, इंटीग्रेट आप ओवर डी एस करें, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज डी एस. सो यहाँ पर इनमें कहीं पर भी एस नहीं है, सो ये सब कांस्टेंट के तौर पर बाहर चली जाएंगी और आपके पास ये वाली इंटीग्रेशन की टर्म रह जाएगी. इस इंटीग्रेशन को आप खोलेंगे तो जाहिर है एस इंटू आपके पास लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 2 पाई आर. लिमिट्स आपने डाल दी, लिमिट्स को ओपन कर दिया, ये वाली टर्म तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी, ये आपके पास टर्म आ गई. अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया, जी बाहर निकाला, लेमडा इंटू 2 पाई आर किया, लेमडा इंटू 2 पाई आर, तो ये आपके पास क्या है, टोटल चार्ज के बराबर. हमने पिछले पेज पे भी किया था, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एस, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल लेमडा इंटू डी एस, लेमडा बाहर, इंटीग्रेशन ओवर डी एस दैट इज 2 पाई आर. सो क्यू टोटल चार्ज ओवर द रिंग इज लेमडा 2 पाई आर. सो ये वाली जो टर्म है इसको हम क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमने कर दिया.
So this is the final result for electric field intensity due to ring of charge. Okay, Z is the distance of observation point from center of ring, Q total charge over the ring, 4 pi epsilon naught constant, Z is again distance of observation point from center of ring and R is the radius of ring. So ये आपका जनरल सा फॉर्मूला है. अब इसके ऊपर फर्दर हम एक दो केसेस इसके डराइव कर सकते हैं. केस नंबर 1 इज़ when Z is very very large than R. Z is very very large than R अगर होगा तो क्या होगा, Z स्केयर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R स्केयर, तो हम R स्केयर को नेगलेक्ट कर सकते हैं. ये तकरीबन Z स्केयर के बराबर ही अप्रॉक्सीमेटली आएगा. सो वो वैल्यू आपने डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया. ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर Z इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R. यहाँ पे हम साथ लिख भी लेते हैं. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द केस दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R. अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला है जैसा हमने स्टार्ट में पढ़ा था, फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन पॉइंट चार्ज. एक सिंपल अगर पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो उसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस Z के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था. राइट, इसका मतलब है कि वो केस जिसमें हमने कंसिडर किया कि Z इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R, उसके लिए हमारी पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी. सो ध्यान से देखते हैं कि इस केस का क्या मतलब है. Z इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस यानी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो बहुत दूर है. बहुत दूर मतलब कि आप जो आपका पॉइंट है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो हम इतना दूर कर देते हैं. इतना दूर अगर हम करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि ये पूरी रिंग उतने दूर वाले पॉइंट पे बैठे हुए जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरी रिंग हमें बहुत छोटी लगने लगेगी और ये श्रिंक हो जाएगी और ऐसे लगेगा कि कोई इतनी बड़ी रिंग नहीं है बल्कि सिर्फ एक चार्ज है, टोटल चार्ज Q, जो एक पॉइंट की तरह यहाँ सेंटर पर पड़ा हुआ है. ठीक है, सो दैट्स वाई जब आपका Z वेरी वेरी लार्ज हो जाए, अभी इवन इससे भी ज़्यादा आप लार्ज ले सकते हैं, तो उस टाइम ये पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी जो डिस्टेंस Z के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ से. एंड नेक्स्ट केस इज केस नंबर 2 आप जो ले सकते हैं, दैट इज Z इज इक्वल टू 0. Z इज इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो आपका मैथमेटिकली फार्मूला E इज इक्वल टू 0 बन जाता है. यानी Z इज इक्वल टू 0 मीन कि आप रिंग के सेंटर में रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करें. Z इज इक्वल टू 0 ये मतलब हुआ ना, Z 0 कर दें तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ आ जाता है सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर. तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. इसकी वैसे कॉन्सेप्ट वाइज भी वेक्टोरियली भी समझ आती है कि ये वाला जब पॉइंट होगा तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अगर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है तो इसका इस डायरेक्शन में होगा. यानी हर सेगमेंट के सामने वाला जो सेगमेंट है जिसको हम डायगनली ऑपोजिट सेगमेंट बोल रहे हैं, उन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे इस पॉइंट पर, जिसकी वजह से उनका टोटल वेक्टर सम जब हम लेंगे तो वो 0 हो जाएगा. सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करें. सेंटर में पड़ा हुआ है तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वो दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है. इस पॉइंट ने जो लगाना है वो इस पॉइंट के ऑपोजिट होगा. सो डायगनली सारे पॉइंट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 हो जाएगा. सो ये दो केसेस हैं फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, दिस वन. ओके, और ये इसका स्पेशल केस हो गया Z इज़ वेरी वेरी लार्ज देन R. ये स्पेशल केस हो गया Z इज इक्वल टू 0 के लिए. एंड दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज. थैंक यू.